अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम। ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। अरुणा बहन, ओम शांति। स्वागतम। ओम शांति। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज प्यारे साथियों, मैं पिछले 6-7 महीने से जिनका इंतजार कर रहा था, ऐसे हमारे आदरणीय मीठे प्यारे अरुणा बहन लाडवा जी आज हमारे साथ है। मैं आपकी पहचान दूं अगर, तो आपका जो लौकिक जन्म है वो केन्या में हुआ, लेकिन आपका पार्ट बड़ा वंडरफुल है। केन्या में आप पैदा हुए और पढ़ाई आपकी इंग्लैंड में हुई, काम आपने कनाडा में किया और इसके साथ साथ आप 37 साल से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है और न्यूयॉर्क में भी रहे, इस्तांबुल, कैरो, हांगकांग और मिडल ईस्ट में भी आपने अपना जीवन कुछ व्यतीत किया है। और पिछले कई सालों से आप कनाडा, टर्की, बहरीन और कुवैत, इजिप्ट के जो ईश्वरीय सेवाएं हैं उसके विस्तार के आप निमित्त बने हैं। और इस वक्त इजिप्ट और कुवैत उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। तो ऐसी आज विशेष प्रतिभा हमारे साथ है और हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। तो अरुणा बहन, आपका बचपन कैसे रहा, कैसे आपका पढ़ाई के अर्थ इंग्लैंड जाना हुआ, फिर कब आपको बाबा का परिचय मिला, आपको ईश्वरीय परिचय जो मिला उसमें पहले जो आपकी मान्यताएं थी परमात्मा के बारे में वो क्या थी, आप ईश्वर कौन ईश्वर है क्या समझते थे, और जब ये ज्ञान आपको मिला तो इस ज्ञान की कौन सी ऐसी पॉइंट आपको समझ में आ गई और आपको यकीन हो गया कि यही है यही है यही है, अर्थात पूर्ण रीति से परमात्मा का ही ये ज्ञान है। ऐसा आपको तुरंत महसूस हुआ या इसको समझने में आपको वक्त लगा? जब आपने इस बात को समझ लिया तो फिर आपने कैसे इसमें आगे बढ़े, कैसे कितने समय में ईश्वरीय ज्ञान मिलने के कितने समय के बाद आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देने लगे? अगर इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में कुछ विघ्न भी आए तो कैसे आपने बाबा की मदद से तपस्या के आधार से आपने इसको पार किया? दादियों के साथ की वो बातें जो मीठी, खासकर दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि जी, वो जो बातें हैं वो हम चाहेंगे आज आप पूरा सागर जो है वो आपको 1 घंटे की गागर में, तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके पास वो हुनर भी है, तो हम चाहेंगे ये सारी बातें आप शेयर करें। अगर फिर भी रह जाए तो फिर हम 1 घंटा और फिर एक डेट फिक्स करेंगे, तो इसका कोई ये भी नहीं है कि आज ही हम पूरा कर दें, लेकिन हम चाहेंगे सारी ही बातें आप शेयर करें। कोई भी खजाना आप आपके पास बचा के नहीं रखना, सारा आज खजाना, अनुभव का खजाना आज आप हम पर लुटा दे,
ऐसी हमारी शुभ भावना आपके प्रति है। और हमारे ब्रजेंद्र कुमार अग्रवाल जी भी आए हैं इस सभा में, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लंदन से भूपेंद्र भाई भी है। तो अरुणा बेन जी, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे भूपेंद्र भाई का भी बहुत सहयोग, पर्दे के पीछे रह करके काफी सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में। तो सुभाष भाई, आप भी स्वागत करें अरुणा बेन जी का। सुभाष भाई। ओम शांति। अभी हमारी बहन है, इनका क्या स्वागत करेंगे? स्वागत करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हम वो पुराने दिन याद आते जब हम मधुबन में थे, तो हम रोज कहीं ना कहीं जाते थे, कभी बाबा के पहाड़ी पे, कहीं ब्रुज कोटी, कहीं कहाँ, और नकी झील के किनारे योग करते थे बैठ के। तो वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। और वैसे अरुणा बहन तो बहुत रॉयल, उनका चलना, बोलना, खाना, तो हम लोग को बड़ा डिफरेंस लगता था, क्योंकि हम तो गांव से आने वाले आए थे। तो इनको देख देख के बहुत सारी चीजें तो हमें सीखने को मिलती थी। तो हम लोग मजाक मजाक में कहते, तो आप तो इस समय की प्रिंस है। हाँ, भविष्य में तो बनेगी बनेगी, लेकिन अभी भी आप प्रिंस ही जैसे, कि उनका हर चीज हम देखते थे, उनका बोलना चलना हर चीज। और हमारा दिल होता था, क्योंकि हम साथ में रहे, तो दिल होता था बहन जी कहाँ रहती है, कहाँ। तो जब देखे कभी कनाडा, कभी अमेरिका गए, तो लास्ट में ये पकड़ में आए कुवैत में। जब मैं अमेरिका गए थे हम लोग, तो वापसी में फिर हम कुवैत गए थे। तो हमें बहुत खुशी हुई कि देखो इतनी सालों के बाद फिर हम बहन को वहां मिले, कैसे रहते देखने को मिला। इनकी विशेषता है कि जो मुस्लिम कंट्री में जो सेवा शुरू हुई, अब बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी मेहनत होती है ऐसी जगह पे रह के सेवा करना। और इन्हों का ही मैं समझता क्रिएशन है कि आईपीआईपी रिट्रीट, तो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके मधुबन में तक पहुंचना और उनकी सेवा करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी बहन हमारे सामने, हमारे पास, कितने 1 साल के बाद समझो मधुबन में भी आप आ गए समझो, वीडियो द्वारा। और इसके लिए हम निमेश भाई बने निमित्त। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि ये हमारी अरुणा बहन का क्यों, अरे उनको तो मैं ढूंढ रहा था इतने, तो कहाँ है वो, कहाँ है? मैंने कहा मैं ढूंढ लेता, मैं बता देता। फिर आपका डेट भी मिला और बहुत अच्छा हुआ। तो आज आपका मधुबन धरती पर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो अभी सबको भरपूर करिए, हम लोग सब आतुर है आपके अनुभव सुनने के लिए। ओम शांति, वेलकम। थैंक यू सुभाष भाई, थैंक यू। अरुणा बेन ने किताबें भी बहुत लिखी है, राइटर है बहुत अच्छी, तो वो भी आपको बताएंगे बाद में। इसलिए मैंने तो में कहा है सुभाष भाई के सारे ही खजाने आपको लुटाने हैं। 1 घंटा कम जी पड़ेगा, एक और सेशन हो जाएगा। बाकी जी आपने जी ठीक बोला, मैंने दुबई ज्योति दीदी से भी बात किया था, लेकिन ड्रामा में नूंद आज की थी और आपके द्वारा थी, तो बस ऐसा ड्रामा है। फाइन, ओके ओके। तो ज्यादा समय हम नहीं लेते, दीदी आप शुरू करें। थैंक यू मिनेश भाई, सुभाष भाई, और आप सभी को मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद भारत पहुंच गई। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो बात शुरू होती है 1973 में, और उस साल हम केन्या से लंदन आए, क्योंकि केन्या में वो ईदी अमीन का थोड़ा डर था। वो युगांडा में कहीं क्या बोले, कहीं कहीं भयानक परिस्थिति वो उत्पन्न कर रहे थे। तो डैडी ने सोचा कि हम सब यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है हमारी सुरक्षा के लिए। तो हम 7 भाई बहन हैं, हमको मिला के 2 भाई और 5 बहन और मम्मी डैडी। तो हम सभी साथ आए लंदन में 1973 या 74। फिर 1 साल के बाद हमको बाबा का ज्ञान मिला, और ये भी बहुत अच्छी कहानी है कैसे ज्ञान मिला। तो उस समय लंदन में सिर्फ मेन सेंटर था,
जहाँ दादी सुदेश बहन जयंती बहन रहती थी। और इसके अलावा एक सेंटर इल्फर्ड में जहाँ सतीश भाई और मंजू बहन, वो भी अभी भी मंजू बहन है वहाँ सेंटर में, सतीश भाई ने शरीर छोड़ दिया। तो वो जैसे समझो सब सेंटर, वो मेन सेंटर। और एक छोटी गीता पाठशाला थी पूर्वी लंदन में, मतलब ईस्ट लंदन में। और वहाँ एक कपल था, उसके पास 3 बेटियां थी। तो हमारा घर वहाँ थोड़ा था उससे नजदीक। तो उन्होंने एक प्रोग्राम एक स्कूल में रखा और उसमें सुदेश दीदी को बुलाया। और टॉपिक था गीता का भगवान कौन, जैसे हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं ना भारत में। तो वही टॉपिक लेके लगभग आई थिंक 50-60 लोग आए होंगे वो प्रोग्राम में। लेकिन मम्मी डैडी को बहुत अच्छा लगा, जैसे टच हो गया ज्ञान। और हाँ, ये भी बात बतानी थी कि ये इनविटेशन कैसे मिला। अभी मैं भूल गई नाम, लेकिन जो भाई ने ये जो बनाया प्रोग्राम, उसने एक पर्चा बनाया था और हर एक लेटर बॉक्स में उसने वो पर्चा डाला था। तो वो इनविटेशन भी हमको लेटर बॉक्स से मिला। और मम्मी ने उठाया और मम्मी ने कहा ये तो अच्छा लग रहा है, चलो हम जाते हैं। फिर मम्मी डैडी आए प्रोग्राम में, अच्छा लगा। फिर उन्होंने कोर्स शुरू किया। तो न सिर्फ मम्मी डैडी ने कोर्स शुरू किया, लेकिन साथ में मेरी मासी, मासा, मामी, मामा और उसके बच्चे सब, मतलब सब मिला करके मतलब 25, 27, 28 लोग होंगे। और तभी तो मैं 7-8 साल की थी सिर्फ। लेकिन फिर भी मैं जाती थी, तो उसकी भी 3 लड़कियां थी, तो उसके साथ में खेलती थी। और जो बड़े थे सब वो क्लास में बैठते थे और ज्ञान सुनते थे। तो सभी को ज्ञान अच्छा लगा, तो सभी ने फॉलो किया, मामी, मामा, मासी, मासा, सभी, मतलब हमारे सब रिश्तेदारों ने ये ज्ञान उठाया। इसके बाद फिर मम्मी डैडी जाते थे क्लास में लगभग 2-3 दिन हफ्ते में। और संडे क्लास में जाते थे मेन सेंटर, जहाँ दादी सुदेश बहन और जयंती बहन थी। और उस समय तो मैं तो छोटी थी, मतलब क्या समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ऑफ कोर्स प्यार का कोई क्या बोलते हैं, प्यार की उम्र नहीं होती है या प्यार का हिसाब नहीं होता है। तो जब भी मैं जाती थी तो सब बहुत प्यार करते थे, प्यार से खिलाते थे, प्यार से बात करते थे। तो वो वजह से मेरे को मतलब खींच होती थी सेंटर में जाने की। तो हमेशा मम्मी को कहती थी मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। फिर क्या हुआ कि मैं जब 14 साल की थी, तो 18 जनवरी था। और उस दिन हम गए बाबा भवन में। उस समय कोई बड़ा सेंटर नहीं था, अभी बड़ा घर था, लेकिन अभी जो बिल्डिंग है ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ 18 जनवरी का प्रोग्राम मनाने के लिए हम गए। और उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा का पिक्चर देखते ही बस मेरे को बस आंसू ही आने लगे। और आंसू जैसे बहते गए, मैं पहुंचू और फिर आते गए। मतलब पूरा दिन साइलेंस में बिताना था, और भट्टी भी चल रही थी और भोजन भी साइलेंस में खाना था। तो कुछ बातचीत तो हो नहीं सकती थी किसी से। लेकिन पता नहीं कुछ, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये दिन जैसे मेरा जन्मदिन हुआ। मतलब उस दिन भले मैं बचपन से जाती थी, बट वो 14 साल की थी और वो तारीख थी 18th of January 1983। तो फिर उसके बाद जैसे दिल को लग गया। फिर मैंने कहा मम्मी को मेरे को भी थोड़ा और जानना है। और मम्मी ने कहा ठीक है। और मम्मी ने कोशिश की थोड़ी और क्लासेस सतीश भाई के साथ में लूं। इसके बाद क्या हुआ कि मैं स्कूल से लंच टाइम आती थी घर पे, और हमेशा मम्मी कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाती थी और फिर मेरे साथ बैठती थी। तो 1 घंटा था, मतलब 12 बजे से 1 बजे ब्रेक थी स्कूल में। तो मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाती थी, मम्मी खिलाती थी, फिर 1:45 बजे में
वापस जाती थी। लेकिन एक दिन मम्मी ने ये कहा मेरे को कि, और अनु मेरा निकनेम है घर में, तो मम्मी ने कहा अनु देख, जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब विनाशी है और सबका विनाश होने वाला है, सिर्फ आत्मा का विनाश नहीं होने वाला है। और ये बात मेरे को इतनी लग गई कि फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा, मैंने कहा कि मम्मी ने ऐसे बोला है, तो हम कुछ ढूंढते हैं, मतलब ढूंढ के बताते हैं मम्मी को कि ये चीज अविनाशी है। लेकिन हम ढूंढ ही नहीं पाए। वो पूरा हफ्ता मेरे को याद है, हम यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, ये सोचते थे, वो सोचते थे, लेकिन ऐसी बात आई नहीं ख्याल में, कि मतलब देखने में आई नहीं कि आत्मा के सिवाय कुछ अविनाशी हो सकता है। तो वो भी दूसरी बात थी जिससे मैं समझती हूँ मेरा स्पिरिचुअल जन्म हुआ, रूहानी जन्म हुआ। फिर उसके बाद तो मैंने कहा मम्मी को मेरे को रोज जाना है क्लास में। तो क्या है कि एक भाई, जॉन भाई, अभी भी वो ज्ञान में है, इंग्लिश भाई है। तो जॉन भाई रोज वहाँ क्लास में आता था। तो जॉन भाई का घर यहाँ, सेंटर यहाँ, और हमारा घर यहाँ। तो जॉन भाई रोज अमृत वेले जाता था सेंटर में, फिर वहाँ थोड़ा चाय पीता था, बैठता था, फिर मुरली सुन के अपने काम पे जाता था। लेकिन फिर उसने ये कहते हैं ना, जैसे वो बीड़ा उठाई, तो उसने कहा कि मैं अरुणा को ले आऊंगी सेंटर में, क्योंकि डैडी काम पे जाता था, वो रोज नहीं आ सकता था। तो 3 हफ्ता ऐसे चला। वो रोज मेरे को पिकअप करता था, मैं मुरली सुनती थी, फिर वापस जाती थी। फिर मम्मी डैडी ने सोचा ये तो ठीक नहीं है, उसको हम बोझ दे रहे हैं। तो फिर डैडी ने कहा नहीं, हम भी शुरू करते हैं। फिर मम्मी डैडी ने रोज जाना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरी 2 बहनें, जस्सू बहन जो लंदन सेंटर में है, मेन सेंटर में, जयंती बहन के साथ, सुदेश दीदी के साथ अभी जैसे उसकी राइट हैंड है, वहाँ सेवा देती है। और नीमू बहन जो हाउंसलो सेंटर में है, जो एयरपोर्ट से नज़दीक है, लंदन एयरपोर्ट से नज़दीक है, वो वहाँ सेवा दे रही है। और वो भी सेंटर दादी ने दिया है नीमू बहन को, तो वो भी विशेष सेवा है। तो यस, फिर तो क्या हुआ कि मैं तो अभी छोटी थी, राइट? मैं तो छोटी थी, तो मेरे को लगन हो गई कि बस मेरे को सरेंडर होना है। और जब मैं 16 साल की थी तो मैं आई एक रिट्रीट के लिए, कुमारीज, वो भी पहली रिट्रीट थी कुमारीज के लिए लंदन में। और इसमें से भी अभी 2-3 जैसे बची हुई है कुमारीज, और कहीं अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद मेरे को घर नहीं जाना था, मेरे को घर नहीं जाना था। और फिर मैं रोने लगी, मेरे को सेंटर से जाना नहीं था घर। ऐसे कुछ तकलीफ नहीं थी घर पे, ऐसे नहीं कि दुख था, या मतलब मम्मी डैडी भी बहुत अच्छा, जो भी कुछ चाहिए, मैं तो सबसे छोटी हूँ तो जो चाहिए सो मिलता था, ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन बस वो लगन लग गई कि अभी टाइम, अभी विनाश का समय है, इसलिए पढ़ाई भी नहीं करनी थी, नौकरी नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जयंती बहन को पता पड़ा कि ये घर जाना नहीं चाहती है। फिर जयंती बहन मेरे से मिलती है, और जयंती बहन पहले तो बहुत प्यार दिया। फिर जयंती बहन ने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू। मतलब मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको आदेश दे रही हूँ कि आपको घर जाना ही होगा। क्योंकि क्या है कि जयंती बहन ने सोचा ये तो 16 साल की है, पता नहीं अपना विचार बदलेंगी तो क्या करेंगी आगे। तो जयंती बहन ने कहा नहीं, आपको वापस जाके पढ़ाई करनी ही होगी। तो मैं गई वापस, लेकिन मैं रूठ गई। हाँ, तो मैं न लंदन सेंटर गई, न जयंती बहन से बात की, न दादी से बात की। 1 साल तक मैंने बात नहीं की। लेकिन मैं लोकल सेंटर में जाती थी, बिकॉज ज्ञान तो अच्छा लगता था, बाबा भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी तरफ से अपने को दिया बाबा को, बाबा मेरे को नहीं चाहता है तो छोड़ो, राइट? मतलब
बचपना था अभी तो पीछे देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये पूरा बचपना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि दिसंबर आया और मेरे को मधुबन जाना था क्योंकि दिसंबर में हॉलीडेज होती है, स्कूल हॉलीडेज। तो वो सतीश भाई ने युक्ति से कहा कि आपको तो दादी से पूछना होगा, क्योंकि क्या है कि हमारा जो परिवार था ने वो शुरू में से जो परिवार थे वो जैसे एक परिवार था, मतलब ऐसे परिवार ज्ञान में आए तो हमारे मतलब ऐसे एक यूनिक, नॉट यूनिक बट एक पहला परिवार था ऐसे। तो बहुत कम लोग थे उस समय, तो हर बात दादी से पूछनी होती थी। तो फिर मेरे को जाना पड़ा लंदन सेंटर परमिशन लेने के लिए, और फिर जयंती बहन ने कहा आई वांट टू टॉक टू यू, मतलब आपसे बात करनी है। अंदर तो मेरे को बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं अभी भी रूठी हुई थी, लेकिन फिर मैं बैठी और जयंती बहन ने बहुत प्यार से कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब बातचीत की। मैंने कहा कुछ नहीं। एनीवे उसके बाद सब ठीक हो गया और मैं गई मधुबन। तो मैं मधुबन गई तो भी मेरे को वापस नहीं आना है। वैसे तो मधुबन 2 हफ्ते के लिए जाना था, लेकिन अगेन मधुबन में गई तो मैंने दादी को कहा दादी मेरे को नहीं जाना है वापस, मेरे को नई पढ़ाई करनी है। तो दादी ने कहा ठीक है, टिकट एक्सटेंड कर दो और 2 हफ्ता। फिर 1 मास में रही मधुबन में, फिर शशि बहन को मदद करने लगी ऑफिस में। अगेन मैंने कहा मेरे को नहीं जाना है। फिर 1 मास और एक्सटेंड किया, फिर 1 मास और एक्सटेंड किया, तो 3 मास में रही मधुबन उस समय। और इसके बाद तो अगेन दादी ने पूछा अभी क्या करना है। मैंने कहा रियली दादी मेरे को नहीं जाना है, मेरे को यही सेवा करनी है। तो दादी ने कहा ठीक है अभी आप वापस जाओ। तो मार्च का महीना था, दादी ने कहा आप वापस जाओ, मैं अप्रैल में आ रही हूँ, फिर हम कुछ निर्णय करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मार्च में हम आए और मैं घर नहीं गई, मैं तुरंत बाबा भवन में रही। दादी ने कहा आप बाबा भवन में रहो और बाद में देखते हैं। तो बाबा भवन जहाँ दादी जयंती बहन सुदेश बहन रहती थी, मैं वहाँ रही। और फिर दादी आई तो उस समय और बाद में भी 1 साल, लगभग 10 महीना 1 साल में जयंती बहन के साथ रही एक कमरे में। वो भी मेरा सौभाग्य। लेकिन हाँ, फिर बाबा भवन के बाद फिर दादी ने कहा आप टेनिसन रोड जाओ। वो भी जब जहाँ दादी ने शुरू किया था, वो कहानी मैं थोड़ी बाद में सुनाऊंगी। तो वहाँ फिर दादी ने भेजा और अगेन जयंती बहन ने ये बात शुरू की कि नहीं आप है ना थोड़ा आप नौकरी करो, क्योंकि विदेश में भारत की तरह से नहीं है कि बस आप आ गए तो समर्पित और वो लोग जिम्मेवारी ले ले, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान से लोगों को समर्पित करवाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर जॉब ढूंढा, तो एक बैंक में जॉब मिला और मैं रोज जाने लगी। सेंटर से मुरली सुन के मैं बैंक में जाने लगी। फिर क्या होता है कि जब हॉलीडेज लेनी होती है तो फिर दादी ने पूछा कि कहाँ जाएंगी आप, कहाँ भेजूं, क्योंकि दादी ने सोचा कि ये हॉलीडेज में कुछ सीखे, जाके कहाँ जाए, सीखे, अपना भी कुछ अनुभव सुनाए। तो मैंने कहा दादी जहाँ भी आपको भेजना है, मेरे को ऐसे कुछ इच्छा नहीं है। तो दादी ने कहा ठीक है मैं अमेरिका जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ अमेरिका चलो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर दादी का टूर था एक्चुअली। दादी पहले कनाडा गई, टोरंटो, फिर टोरंटो से सैन फ्रांसिस्को, फिर सैन फ्रांसिस्को टू मायामी, टैम्पा, न्यूयॉर्क, फिर वापस जाने वाली थी। तो मैं दादी से मिली सैन फ्रांसिस्को में, लंदन टू सैन फ्रांसिस्को। फिर मैंने वो थोड़ा टूर किया कई शहरों का, और फिर दादी, हाँ, तो फिर बीच में दादी कहती है मेरे को कि आप यहाँ रहेंगी, क्योंकि मोहिनी बहन को जरूरत थी, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क। मैंने कहा दादी मेरी नौकरी। तो दादी ने कहा छोड़ दो। मैंने कहा ओके। तो क्या हुआ, मैं जब वहां थी ना तो मैंने वहां से पत्र भेजा कि आई एम रिजाइनिंग। ऑफ कोर्स वो अच्छी बात नहीं थी, बट क्या करे। तो वहां से पत्र भेजा, फिर यहाँ मतलब लंदन से किसी ने वो फॉलो अप किया मेरे लिए,
और फिर मैं न्यूयॉर्क में रह गई। तो न्यूयॉर्क में 1 साल में रही मोहिनी बहन के साथ, और वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत सीखने को मिला। तभी मैं होंगी 19 साल की, 19-20 साल की होंगी मैं। फिर दादी ने कहा अच्छा अभी आ जाओ, क्योंकि क्या है कि वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन मिलियन मिनट्स ऑफ फॉर अ बेटर वर्ल्ड शुरू, मतलब वो प्रोजेक्ट हो चुका था, बहुत सफल हुआ था, यूएन प्रोजेक्ट था। फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, और मैं भी न्यूज़ भेजती रहती थी दादी को। और फिर दादी ने कहा नहीं आप आ जाओ, यहाँ ज़रूरत है। तो फिर दादी ने मेरे को ऑफिस में बिठाया वहाँ लंदन में। एक्चुअली नॉट सेंटर में, उस समय एक ऑफिस ली थी सेंट्रल लंदन में, बेकर स्ट्रीट। हाँ, आप जानते होंगे शर्लॉक होम्स, जो पता नहीं कौन जानते हैं, लेकिन वो एक डिटेक्टिव है, फेमस डिटेक्टिव था लंदन में। तो उसके नाम से वो स्ट्रीट बनी है। तो वहाँ मतलब बहुत अच्छा एड्रेस था ये प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ छोटी सी ऑफिस थी, तो वहाँ हम रोज जाते थे। तो मैं सच बताऊं ने, तो मेरे को कुछ नहीं आता था। मतलब बचपन से आई बाबा के पास, कुछ ऐसे ऑफिस में काम नहीं किया, कंप्यूटर नहीं आता था, कुछ नहीं। उस समय तो फैक्सेस और टेलेक्सिस का समय था। लेकिन जो भी मैंने सीखा है ना, वो सब बाबा ने ही सिखाया है। तो वहाँ ही मेरे को सब टाइपिंग सीखने को मिला, फिर लेटर राइटिंग, और जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ मैंने वहाँ से ही सीखा, बाबा ने ही सिखाया मेरे को। और उसके बाद वो जैसे वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो फिर दादी ने कहा कि आप बस अभी जयंती बहन के साथ काम करो। तो मैं उनका जैसे पर्सनल सेक्रेटरी बन गई, और पूरा कम्युनिकेशंस, पत्र, दादी का कैलेंडर, डायरी, वो सब संभालना होता था उस समय। तो वो भी कई साल किया। फिर वहाँ से मतलब बाबा भवन से शिफ्ट हुए थे ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस। तो उसमें भी कई डिपार्टमेंट्स थे जो संभाल रही थी मैं। और कई नई मतलब बातें जो इनिशिएटिव लेनी है, वो भी मतलब उसमें भी मदद दी मैंने। फिर तो फिर क्या हुआ कि इतनी बिजी हो जाती थी, इतनी बिजी, तो मैंने दादी को कहा दादी मेरे को एक ब्रेक चाहिए, बिकॉज सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक सेवा होती थी। क्योंकि सुबह क्या होता था, दादी अमृत वेला करके वो सिटिंग रूम में आती थी, और मैं दादी को फाइल देती थी, सारा ईमेल्स, टेलेक्सेस, सब कुछ। तो दादी पढ़ के उसका जवाब तैयार रखती थी। तो फिर मैं स्नान करके आती थी 5:30 बजे, और दादी मेरे को जवाब देती थी, ये जवाब भेजना है, ये जवाब। तो वो 15-20 मिनट चलता था। फिर दादी स्नान पे जाती थी, और फिर मैं ऑफिस में जाती थी, और वो सब शुरू कर देती थी। तो 5 बजे से समझो रात्रि तक, मतलब बीच में कुछ ब्रेक नहीं। तो मैंने दादी को कहा दादी मेरे को छोटा सा ब्रेक चाहिए। तो मैं एक्चुअली छोटा सा ब्रेक के लिए गई कनाडा, वैंकूवर। तो वहाँ ब्रेक के लिए गई, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दूँ, अटेंशन दूँ, क्योंकि सेवा में मैं बहुत मस्त हो गई थी, बहुत बिजी हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं, अभी मेरे को अपने पे ध्यान देना है। तो वो भी 1 महीने के लिए गई थी, वो 3 महीना हो गया। तो फिर से दादी ने पूछा क्या करना है। मैंने कहा दादी मेरे को अभी यहाँ रहना है थोड़े समय। दादी ने कहा ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि दादी हमेशा हमारा सुनती थी। ऐसे नहीं कि दादी ही अपना चलाती थी, ऐसे नहीं दादी कहे वो ही करना है, नहीं। दादी हमेशा हमारा सुनती थी, और मतलब हमेशा आत्मा की उन्नति कहाँ होंगी, ऐसे नहीं कि सेवा कहाँ रुक जाएंगी, ऐसे नहीं, आत्मा की उन्नति कहाँ होंगी। तो दादी ने कहा ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो भले वहां रहो। फिर मैं वहां रही, और उसके बाद मेरे को सेवा की लगन लगी, और मेरे को सिएटल में सेंटर खोलना था। वैंकूवर कनाडा में है, फिर बॉर्डर है, और उसके मतलब 1 घंटा दूर, बॉर्डर से 1-1.5 घंटा दूर
सियाटल शहर है, बहुत बड़ा, आप जानते होंगे। कई वहाँ आईटी कंपनीज है। तो मैंने कहा दादी वहाँ सेंटर खोलना है मेरे को। फिर दादी ने कहा नहीं, आप आओ वापस, हम बात करते हैं। तो जब मैं मधुबन आई तो दादी ने कहा कि इस्तांबुल में ज़रूरत है, टर्की में, क्योंकि वहाँ एक बहन थी और उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो वो इलाज करने के लिए गई थी जर्मनी। तो दादी ने कहा कि नहीं, आप वहाँ बैठो और सेवा करो और फिर आगे देखते हैं। मतलब दादी ने कहा फिलहाल तो वहाँ बैठो, फिर देखते हैं। मैंने कहा ओके। तो अगेन 3 महीने के लिए मैं गई। फिर तो मतलब निकलना होता है 3 महीने के बाद। तो मैंने कहा दादी मैं कनाडा जाऊँ, थोड़ा सब पैकअप करके आऊँ। दादी ने कहा ठीक है। फिर मैं गई, मैंने सारा पैकअप किया, जो मेरी सब चीज़ थी। तो इस्तांबुल में रहने को हुआ। तो धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि बाबा जैसे मेरी तैयारी कर रहे थे कि कैसे ये जो मुसलमान धर्म है उसकी सेवा कैसे की जाती है। क्योंकि टर्की तो बहुत ओपन है, भले मुसलमान देश है लेकिन बहुत ओपन है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा मतलब इन्वेस्टिगेट किया, तो मतलब कई बात जानने को मिली और कैसे ज्ञान देना होता है। विदेश में हम ऐसे तुरंत सब कुछ नहीं दे देते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि स्लो ड्रिप मेथड। स्लो ड्रिप माना वो सलाइन लगाते हैं ना नब्ज में, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे 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 ये ज्ञान देना होता है। इसलिए कई बार तो 3 महीना लग जाता है, 4 महीना लग जाता है पूरा ज्ञान देने में। तो टर्की बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरे लिए। तो 3 साल में थी वहाँ, और एक दिन टेलीफोन आता है सुबह 7 बजे, और जयंती बहन का टेलीफोन था। और जयंती बहन ने कहा कि बारेन में दादी गुलजार आ रही है और कोई वहाँ है नहीं, मतलब तैयारी करने के लिए कोई है नहीं, आप जा सकते हो क्या? क्योंकि क्या है, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ब्रिटिश पासपोर्ट तो उसको सहज वीज़ा मिल सकता है। और दादी कोशिश कर रही थी कि प्रवीणा बहन जो मधुबन में रहती है, उसको मतलब दादी ने जैसे वो वर्षे में दिया था सेंटर, बट उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, उसका वीज़ा नहीं हो रहा था। एक्चुअली वहाँ से करना होता है, वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए जयंती बहन ने कहा आप जा सको तो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, कितने समय के लिए? तो जयंती बहन ने कहा 1 हफ्ता। मैंने कहा ओके। तो वो 1 हफ्ता 3 महीना हो गया। क्योंकि क्या है कि हमने प्रोग्राम तो किया और फिर दादी गुलजार आई नहीं, क्योंकि उस समय जगदीश भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो दुबई से ही लौट गई वापस, दुबई से ही वापस इंडिया चली गई, और बारेन तो आई नहीं। और प्रोग्राम फिर हम लोगों ने किया, तब तक प्रवीणा बेन का वीजा हो गया था, तो उसने और हमने और उस समय भी सचमुच इतना बाबा का मैजिक था कि किसी ने कहा इस इसको मिलने जाओ, उसको मिलने जाओ। तो जिसको हम मिलने जाते थे ना, वो सब सहयोगी हो जाते थे। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि आप छोटी बच्ची आ जाएंगे तो सब कहेंगे उसको मदद करो, उसको मदद करो। तो ऐसे ही लगता था। वो कहते थे नहीं नहीं, वो किसी को फोन पे कहता था प्लीज हेल्प हर, शी इज अलोन हियर, मतलब अकेली है, प्लीज उसको मदद करना। तो ऐसे एक दूसरे को बोलते थे, और ऐसे ही इतना सहयोग मिला। हॉल भी इतने सस्ते में मिल गया। सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स का इतना बड़ा हॉल था, और यूएन से एक व्यक्ति आया, फिर एक बड़ा डॉक्टर जिसका एक हॉस्पिटल है वो आया प्रोग्राम में। मतलब एक अच्छी पैनल बन गई, और प्रवीणा बेन और हमने ज्ञान दिया, और लगभग 400 लोग थे हॉल में। तो सच मुझे ये तो हमारा कमाल नहीं था, बिल्कुल बाबा की मैजिक थी। बाबा को हमको दिखाना था कि बाबा क्या कर सकता है। और ये देख के ऑफ कोर्स ये भी जब ज्ञान सुनाया, मतलब न्यूज़ सुनाया दादी को, तो दादी ने कहा नहीं, आप अभी तो आपको बैठना होगा वहां। मैंने कहा नहीं नहीं दादी, मेरे को वापस जाना है। और दादी ने कहा नहीं नहीं, आपको वहां बैठना है। और हाँ, दूसरी बात क्या है कि टर्की में एक देखो ड्रामा कैसे होता है। टर्की में एक फ्रांस से एक सिस्टर आई थी, तो वो मेरे साथ टाइम बिताने के लिए आई थी।
मतलब वो उसने सोचा कि हम थोड़ा मतलब अच्छा मतलब स्पिरिचुअल कंपनी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ड्रामा ने उसको वहां बिठा दिया, फिर वो सेवा करने लगी मेरी बदली, और मैं फिर बारेन में रही, और ऑफ कोर्स प्रवीणा बेन भी थी, तो हम दोनों वहां रहे। एक फ्लैट किसी ने लंदन, एक लंदन से एक कपल था जिसने कहा कि हम एक फ्लैट 1 साल के लिए हम किराया भरेंगे और कोई सेवा करे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को हमको ज्ञान देना है। तो ऐसे सेवा शुरू हो रही थी बारेन में उस समय। एनीवे तो हाँ, तो वो सेवा शुरू हुई बारेन में, और फिर मैं वापस गई। तो 2 साल एक्चुअली मेरे को तो टर्की बहुत अच्छा लगता था और वहां सेट भी हो गई थी, लेकिन हमेशा दादी कही नहीं आपको बारेन में आना है, बारेन में आना, कोई नहीं है। और आखिर फिर मैंने कहा ओके, क्योंकि क्या है कि टर्की में हम 3 टीचर्स थे और बारेन में कोई टीचर नहीं थी। प्रवीणा बेन को भी वापस आना था मधुबन दादी को संभालने के लिए, तो सेंटर था और टीचर नहीं थी। फिर मेरे को अंदर लगा ओके ठीक है, तो मैं फुली शिफ्ट हो गई बारेन। अच्छा, तो मैं बारेन में थी ना, तो ये भी एक अच्छी बात है। मैं रोज मतलब दादी को कहती, दादी मैं क्या सुनाऊं, मेरे को पता नहीं है, मेरे को कुछ क्योंकि बारेन, कुवैत, यूएई ये भी अलग प्रकार के देश है, फिर सऊदी उससे भी अलग प्रकार का देश है, तो ये इतना ओपन नहीं है। और पहले तो मैं डरती थी कि मैं क्या बोलूं क्या न बोलूं, तो मैं सब कुछ मतलब ऑनेस्टली मैं सब कुछ दादी को सुनाती थी। दादी नहीं मेरे को डर लगता है, मैं क्या बोलूं, कुछ हो ना जाए, कई लोग ये कहानी सुनाते वो कहानी सुनाते। दादी ने कहा नहीं सुन, आपको रोज मेरे को फोन करना है, 1 मिनट आपको फोन करना है। और उन दिनों में तो महंगा था फोन, ये मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। तो फिर मेरे को पता पड़ा कि स्काइप है, ये नया एप्लीकेशन निकला था, तो मैंने स्काइप डाउनलोड किया और फिर मैं रोज दादी को 1 मिनट फोन करती थी, और रोज दादी मेरे को कुछ ना कुछ राय देती थी, या तो कुछ मुरली से पॉइंट देती थी। दादी कहती थी आपने ये सुना बाबा ने क्या कहा, आपने ये देखा, आपने ये किया। और एक बात दादी ने मेरे को सुनाई जो रियली दिल पे लग गई, और मैं बिल्कुल हल्की हो गई। और वो बात ये थी कि दादी ने कहा आप वहां ब्राह्मण बनाने के लिए नहीं बैठी हो, आप वहां संदेश देने के लिए बैठी हो। तो ये बात मेरे को बिल्कुल अभी तक मेरे को बिल्कुल वो जैसे हल्का करके बिठाई है, क्योंकि हम अंदर से सोचते हैं ना कि ब्राह्मण बनाना है, ब्राह्मण को ढूंढना है, तो हम भारी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी ड्यूटी है बस संदेश देना। और जैसे हम संदेश देते हैं तो मैंने देखा जो ब्राह्मण बनने वाले वो ऐसे ही बन जाते हैं, हमारे जोर देने से नहीं बनते हैं, बस अपने आप ही जैसे फूल खिलता है ऐसे ही ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मैं कोर्स दे रही थी ना, तो कोर्स दे रही थी, तो कोर्स के बाद किसी ने मेरे को कहा आप जानते हो उस व्यक्ति को। तो मैंने कहा कौन सा व्यक्ति, तो उसने कहा एक व्यक्ति वहां पीछे बैठा था, ये यारो ड्रेस में एक भाई था, तो जानती हो वो कौन है। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा आदमी है, गवर्नमेंट में काम करता है और प्राइम मिनिस्टर से नजदीक है। तो मैं तो इतनी डर गई और मैंने सोचा ओह माय गॉड, मैंने क्या बोला। फिर मैं सोचने लगी मैंने क्या बोला, कोर्स में कुछ गलत तो नहीं बोला। और सचमुच में इतनी डर गई, और क्योंकि मैंने सोचा वो मेरे को चेक करने के लिए आए कि क्या हुआ, क्या बोल रही है, क्या सुना रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो दूसरे दिन भी आया, फिर तीसरे दिन भी आया, और अभी मैं बहुत अटेंशन से सुनाती थी, एक एक लाइन में सोच समझ के सुना रही थी कि कुछ गलत तो नहीं है, या तो कुछ ऐसे खिलाफ तो नहीं लगती है। फिर लास्ट में वो खुद आया मेरे पास और उसने एक किताब दी, और वो थी मेडिटेशंस फॉर पीस, उसने ये किताब दी। ठीक है, उसने किताब दी और मैंने भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं अटेंशन दिया, और वो चला गया। फिर हाँ, फिर क्या हुआ, इसके बाद हमको पता पड़ा कि ये भी इंटरेस्टेड था ज्ञान में,
और एक्चुअली ये भाई इब्राहिम भाई उसका नाम है, तो वो निमित्त बन गया एक्चुअली सेवा के लिए। तो इतना नजदीक आ गया कि उसकी वजह से कई सेवा मतलब सहज हो गई, कई इम्पोर्टेंट वेन्यूज मतलब स्थान मिल गए, और उसकी नाम से जब प्रोग्राम्स करते हैं तो मतलब सेवा बहुत सहज हो जाती है। तो ये भी कमाल की बात थी कि सचमुच बाबा ने उसको टच किया, और यू नो उस वो भी आगे आए, अपनी दिल से आगे आए। उसने कहा नहीं, मेरे को कुछ करना है बारेन के लिए। यस, सो ओके, तो तभी मैं बारेन में थी, तो बारेन में थी तो इस समय मतलब इस साइड, इस तरफ वजीहा बेन एक कुवैती बहन थी, उसने शरीर छोड़ दिया 2012 में। तो वो आई थी ज्ञान में 2001 में समझती हूँ। तो 1-1.5 साल के बाद दादी ने कहा कि आपको इसकी पालना करनी है। तो हम फोन पे थे, मैं बाहरीन में थी, वो कुवैत में थी। फिर वजिया बहन कहती थी आप आओ नहीं यहाँ। तो इतनी अच्छी बहन और इतना अच्छा उसने ज्ञान समझा, और उसका बड़ा घर था, जैसे ये सब यहाँ बड़े घर होते हैं। तो उसका पूरा बेसमेंट जो था, वो बेसमेंट जैसा भी नहीं लगता है, बेसमेंट में भी बहुत लाइट और बड़े बड़े कमरे। उसने वो पूरा बेसमेंट सेंटर बना दिया, और नीचे का किचन बिल्कुल सात्विक किचन। उसके ऊपर वाले कोई आ नहीं सकते, उसकी मेड नहीं आ सकती है, बिल्कुल सात्विक किचन, नया स्टोव, नया फ्रिज, सब कुछ। और एक बड़ा क्लासरूम, इतना बड़ा क्लासरूम जो अभी भी नहीं है। और मधुबन से बाद में ऑफ कोर्स, बट बाद में वो मधुबन से इतना बड़ा पिक्चर ले आई शिव बाबा का। तो बहुत अच्छा वो बेसमेंट जैसे सेंटर बन गया, लेकिन कोई स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ वही। फिर उसने अपनी मेड को ज्ञान दिया, उसकी बेटी को ज्ञान दिया, और मेरे को उसने बुलाया। तो हम 3-4 लोग मुरली सुनते थे सुबह रोज, और वो स्कूल चलाती थी, तो मुरली सुन के ही हमको फिर 7 बजे भागना होता था उसकी स्कूल पे, क्योंकि वो असेंबली होती थी। फिर मैं उसके साथ बस रहती थी 1-2 दिन, 3-4 दिन रह के फिर बाहर चली जाती थी। तो दादी ने मतलब वो बोला था कि उसकी पालना करो, तो ऐसे कांटेक्ट में आई वो जिया। और बाबा ने उसको याद भी किया है 3 बार, 2-3 बार बाबा ने उसको याद भी किया था। अव्यक्त बाप दादा ने ये बहन को याद किया था और मैसेज भेजा था जब वो कुवैत में थी। हम दोनों ऐसे ही बैठे हैं, फिर बाबा बोलने लगे कि वो जो बहन थी, फिर जयंती बहन ने नाम दिया वो जिया बहन। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ये कैसी आत्मा है कि बाबा ने उसको याद किया, क्योंकि उसने पूरा तन मन धन से अपने को समर्पित कर दिया था। बहुत अच्छी बहन, और कई देशों में उसने बीज बोया है, सेवा का बीज बोया है। तो बाहरीन के बाद, हाँ बाहरीन के बाद फिर मैं वापस गई वैंकूवर, और वहाँ 2 साल रही। और फिर जब वापस आई तो मैं वापस कुवैत आई, क्योंकि बाहरीन भी सेट हो गया था, वहाँ अंसिया बहन है, बाहरीन भी अच्छी तरह से सेट हो गया था। तो फिर कुवैत में कोई नहीं था, मतलब कोई ऐसे टीचर। तो दादी ने कहा ठीक है, आप कुवैत में रहो। तो ये अभी मेरी कहानी है कि मैं अभी कुवैत में हूँ, राइट। तो यहाँ मेरे को लगभग 12 साल 13 साल हो गया, और ये अपना अभी बेस समझती हूँ। मतलब कई देशों में जाती हूँ पर वापस कुवैत ही आती हूँ। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा दादी के बारे में सुनाना है, क्योंकि सचमुच मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि दादी की पालना मिली, दादी की ट्रेनिंग मिली। और अभी तो जैसे कहते हैं ना, कोई जाते हैं उसकी ज्यादा याद आती है। तो दादी ने जो भी सिखाया ने वो बहुत याद आता है अभी। और दादी ने जो संस्कार बिठाए हमारे में, वो ऑफ कोर्स वो तो दादी की ही कमाल थी कि दादी ने हमको सिखाया कि ऐसे सेवा करनी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब शुरू में सेवा हुई लंदन में, तो जयंती बहन ने दादी को खींच के ले आई। मतलब जयंती बहन ने कहा कि दादी होंगी तो मतलब सहज होगा।
तो दादी ने मनाया, दादी कुमारिका को, दीदी को, कि नहीं दादी जान की आए तो बहुत अच्छा है। तो मतलब ऑफ कोर्स बाबा से भी छुट्टी ली, क्योंकि क्या है कि दादी जान की पूना में रही थी 16 साल, और वहां पूरा सिंधी कनेक्शन बन चुका था दादी का। तो सब सिंधीज जानते थे दादी को, और ऑफ कोर्स जयंती बहन भी वहां रहती थी। और जयंती बहन सुनाती है कि कैसे दादी बच्चों की क्लास करती थी, चिल्ड्रंस क्लास करती थी, और दादी के पास भी कुछ नहीं था खाने के लिए। समझो एक छोटी पालक की बंच, मतलब थोड़ा पालक बनाती थी और 2-3 रोटी छोटी छोटी, और उसमें से बच्चों को खिलाती थी। तो ये जयंती बहन को लग गया दिल में कि दादी के पास इतना थोड़ा सा भी था, फिर भी सब बच्चों को क्या बोलते हैं, गुठड़ी, ऐसे गुठड़ी, हाँ ऐसे ना कुछ कहते हैं ना ऐसे, तो ऐसे खिलाती थी। तो समझो ये छोटी सी बात भी जयंती बहन को दिल में लग गई और टच हो गई, और दादी के साथ बहुत प्यार हो गया उसका। और फिर जब लंदन आई तो उसने दादी को खींचा सब। ओके, सो जब दादी आई लंदन में तो दादी लगभग आई थिंक 59 साल की थी, 59 years old। और जब कोई 60 साल का होने वाला है वो तो रिटायरमेंट का सोचता है ना, वो तो सोचता है कि चलो हम सब पैकअप करें, नई नई चीज थोड़ी शुरू करता है, सब जो होता है वो समेटता है। लेकिन दादी ने इतनी विशाल बुद्धि रख के लंदन जैसा शहर में आना, और इंग्लिश भी नहीं आती थी दादी को, लेकिन सचमुच दादी ने ये पान का बीड़ा उठाया और कहा नहीं, बाबा बाबा कह रहे हैं सेवा होंगी, और बाबा ने कहा आपको जाके मिनी मधुबन बनाना है तो वो ही करना है मेरे को। तो ये सचमुच दादी की हिम्मत है, और रियली दादी की शक्ति है, आत्मिक शक्ति है जो दादी आई और बस बैठी दादी बस। और कई बार दादी ये भी कहती थी कि बस आपका हाजिर होना ही काफी है, जैसे मैं बैठती हूँ आपका भी हाजिर होना ही काफी है। तो उस समय दादी 4-5 साल रही लंदन में, क्योंकि उसका सिटीजनशिप बनाने के लिए, मतलब नॉट सिटीजनशिप मतलब रेजिडेंसी, दादी का भी मतलब दादी का लास्ट तक इंडियन ही पासपोर्ट था, बट रेजिडेंसी बनाने के लिए दादी को 4-5 साल रहना पड़ा लगातार लंदन में। मतलब वो मधुबन नहीं गई, मधुबन का त्याग किया दादी ने ताकि वो रह सके लंदन में और सेवा कर सके। और ये अच्छी बात सुनाती हूँ आपको कि जब दादी वापस गई लंदन, गई मधुबन, तो दादी कुमारिका और दीदी सब उसको देखने लगे ऊपर से नीचे, और क्या देख रहे थे कि दादी किसी बात से प्रभावित तो नहीं हुई है। क्योंकि क्या है, कोई लंदन आते हैं तो फैशनेबल हो जाते हैं, उसकी कोई ऐसी क्लिप या ऐसा जूता या कुछ न कुछ ऐसे पहनने लगते हैं। लेकिन दादी जैसी गई थी वैसे ही वापस आई थी, तो जैसे कि उसने वो टेस्ट पास कर लिया। और जब दादी लंदन में थी शुरू में, तभी मतलब किराए का भी पैसा नहीं था, तभी आई थिंक 80 पाउंड्स था उस समय किराया। 80 पाउंड्स कितना होता है, 8,000 रुपया आई थिंक, राइट, आई थिंक 8,000 रुपया। तो वो उतना भी नहीं था उस समय। और अगेन दादी हमेशा कहती थी, जैसे शुरू में भी यज्ञ का जो बेकरी पार्ट था ना, तो दादी हमेशा कहती थी नहीं आएगा, लोग आएंगे, पैसा आएंगे, हिम्मत रखो, विश्वास रखो। और दादी भी नीचे सोती थी, जो टेनिसन रोड था ना जहाँ दादी रहती थी, तो यही कमरा क्लासरूम और रात को यही कमरा बेडरूम। मतलब वो गद्दा खोल देते थे और दादी उस पे सोती थी। फिर थोड़े समय के बाद भाई बहनों ने सोचा नहीं, दादी को नीचे नहीं सोना चाहिए, उसको एक बेड ले आना चाहिए, पलंग ले आना चाहिए। लेकिन पलंग भी कैसे रखे, कहाँ रखे,
क्योंकि वो क्लासरूम है तो पलंग रखेंगे वो भी अजीब लगेगा। तो किसी ने सोचा कि रात को बेड बनाएंगे हम। तो आप मानेंगे नहीं, एक दरवाजा ले आए कोई, लकड़े का दरवाजा, और उसके नीचे ईंट रखी। और ये सच बात है, हाँ, ये बनी बनाई बात नहीं है, सच बात है। एक लकड़ा, नीचे ईंट रखी और दादी का वो गद्दा रखा और फिर दादी उस पे सो जाती थी रात को। और दादी खुद भोजन बनाती थी, मैंने खुद देखा है उस समय 70s में दादी किचन में जाती थी और कुछ ना कुछ बनाती थी। क्योंकि क्या है, जयंती बहन बिजी होती थी स्टूडेंट्स के साथ शाम को, फिर दादी बनाती थी शाम का भोजन। या समझो दिन में जयंती बहन बिजी है तो लंच बना लेती थी दादी। दादी हलवा बनाती थी। और कई बार दादी को बस में भी मैंने देखा है। वो लाल बसेस होती है ना, तभी तो खुली थी वो, साइड से लास्ट में खुली होती थी। तो ऐसा भी एक पिक्चर है दादी का जहां वो पकड़ के खड़ी है। तो दादी ने, अगेन समझो, उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन खुद दादी वो बस का नंबर देख के यहां से वहां जाती थी सेवा के लिए। 60, हाँ 60 उम्र की थी दादी उस समय। लेकिन मैं जब पर्सनल बात बताऊं तो मैं तो कहूंगी कि दादी ने मेरे में बहुत विश्वास रखा। दादी पता नहीं हमेशा इतना विश्वास रखती थी कि आप कर सकते हो, आप जा सकते हो। और हमेशा दादी कहती थी, देखो बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। ये सब मतलब मिडल ईस्ट कंट्रीज का, आई मीन मैं मुख्य नहीं हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि दादी ने विश्वास रखा तो वो विश्वास से मैं सेवा कर रही हूँ कि दादी समझती है मैं कर सकती हूँ तो बाबा भी समझता होगा कि मैं कर सकती हूँ। नहीं तो सचमुच यहाँ रहना इतना सहज नहीं है, क्योंकि बहुत ढंग से, डिप्लोमेसी से, आहिस्ते आहिस्ते ये ज्ञान देना पड़ता है। यहाँ एक्चुअली रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती है, संबंध बनाते हैं, फिर उनका विश्वास बैठता है आप में, फिर आप कुछ भी सुना सकते हो। लेकिन पहले संबंध बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दादी, जैसे मैंने कहा ने, जब कभी भी मतलब फोन करो तो कुछ ना कुछ राय देती थी, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। मधुबन में भी जब किसी को ले जाते थे तो हमेशा दादी टाइम देती थी, मतलब। और दादी का बड़ा दिल, यस, दादी ने ये भी मेरे को सिखाया कि आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी जो है वो देते चलो, देते चलो, देते चलो। और हमेशा 18 जनवरी, एक्चुअली न्यू ईयर पे, 18 जनवरी पे, राखी पे हमेशा दादी सौगात देती है, हमेशा। और ऐसा वैसा सौगात भी नहीं, राखी पे भी दादी हमेशा कोई जैकेट या ऐसे कुछ, सभी जिसको राखी बांधते हैं 2-3 हज़ार को, सबको, मतलब दादी हमेशा कहती थी नहीं, बड़ा दिल रखो, बड़ा दिल रखो और आएगा। तो ऐसी कई, मतलब दादी की विशेषता है जो सचमुच। और ऑफ कोर्स यस, ज्ञान एंड योग, दादी हमेशा ऑफ कोर्स अमृत वेले का योग और 7 बजे का योग में बहुत पक्की थी। और ये भी मैं समझती हूँ मेरे में है कि नहीं, हमको करना ही है, ऐसे हल्का नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके बिना तो ब्राह्मण जीवन है ही नहीं। तो जनवरी से न सिर्फ 7 बजे, हम 6:30 से 7:30 रोज कर रहे हैं इस साल। और ऑफ कोर्स सुबह 3:30 से 4:30, 4:45 रोज योग चलता है। और पता नहीं आपको ये, आपने ये बात सुनी है कि नहीं, लेकिन दादी, हंसाबेन सुनाती है कि दादी अपने सपनों में भी सेवा करती है। और कई बार दादी क्या करती है, ऐसे ऐसे जैसे सपनों में किसी को टोली दे रही है। तो समझो दादी कहाँ है, दादी किसको मिल रही है कि इसको लगता है कि मेरे को टोली देनी चाहिए। तो दादी की जीवन तो है ही एक प्रेरणा जीवन। और हाँ, हमारा सौभाग्य है कि दादी के साथ अच्छा कर्म है, जयंती बहन के साथ, सुदेश दीदी के साथ, और वो हमारे में विश्वास रखते हैं और हम विश्वास पात्र बनते हैं। सो थैंक यू मिनेश भाई। आई थिंक टाइम हो गया है।
ये अभी अधूरा रह गया है, आपको और भी बहुत सुनाना है निमेश भाई। जी बिल्कुल। ये तो आधा ही मतलब शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तो। हाँ बिल्कुल। सॉरी, मेरा हिंदी इतना मतलब हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी नहीं मैं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझ में थोड़ी आया, मैं क्योंकि पहले ही बोला तो आई वाज ऑब्जर्विंग। तो जो लोग कहते हैं उनका हिंदी अच्छा नहीं है, उनकी हिंदी वास्तव में बहुत अच्छी होती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है 1 साल में। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, आपकी हिंदी तो वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन सुभाष भाई ने ठीक बोला, एक सेशन आपको एक और हमें देना चाहिए, और इसमें बहुत सारी बातें भाई और बहनों को सुनने को मिलेगी, प्रेरणादायी बातें हैं, दादी के अंग संग की बातें और आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त देखिए आपको सुनने के लिए कई लंदन से भी जुड़े हैं, तो कुछ अमेरिका से, कुछ कनाडा से, कुछ इटली से, भारत के विभिन्न भिन्न शहरों से सब जुड़े हुए हैं। और मैं मिलाना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर जैन भाई भी इस सभा में भी हाजिर है। और ये जो कारेली बाग की फुलवाड़ी है अरुणा बहन, इस फुलवाड़ी के माली हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन है। ये युगल है और साकार बाबा ने आपको परमिशन दिया था, गांधर्व विवाह किया, और ये एकमात्र सेवा केंद्र गुजरात का है जो युगल के द्वारा चलता है। डॉक्टर साहब, आपने तो अनुभव सुना अरुणा बहन जी का, आप 2 शब्द कहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बाद में बोलेंगे। अरुणा बेन, मैं हाँ आपको बहुत सालों से देखती हूँ, पता नहीं कौन पसंद है, आपको बहुत अच्छे लगते हो। और आज जब बोलने लगी तो भाई अरुणा बेन सुना रही है, और इतना इंटरेस्ट से सब सुन रहे थे। बहुत ही आपका आप जो सुनाने का ढंग था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बहुत अच्छी तरह हम सुन रहे थे। अभी आगे और सुनाना है वो तो बोल दिया है, और हम तो निमंत्रण देते हैं कि आप इंडिया में आओ तो हमारे पास जरूर। सुभाष भाई ठीक है ना? सबको लेके हाँ आना जी, है सुभाष भाई। अभी आपको बहुत बड़ा हाँ, सेंटर सबको लेके बनाना आना है है। ताकि सब लोग आएंगे जो भी बन गया निमेश है, भाई, अरे बन गया। अरुणा बहन के नहीं फोटो होगा आपके तो पास अभी है, वो दिखा छोटे में भी सकते हैं सब बैठ जाएंगे। हाँ, अगले। फोटो तो होगा मिनेश भाई के पास, हमारे पास तो इतना नहीं है। होगा, कभी दिखाएंगे। और अरुणा बेन, हमको भी आपने जो दादी की बात बताई ना, तो हमने यहाँ जो 86 में ये मकान लिया था, जो वो पहले तो छोटा था, अभी तो बड़ा हो गया। तो दादी यहाँ आए थे, और आजू बाजू को देख के दादी हमको बोलती है, जयंत तू मकान बनाएगा, इधर सेंटर बनाएगा। और उस टाइम तो पाठशाला थी, सेंटर का कभी सोचा भी नहीं था कि सेंटर बनाएंगे। लेकिन दादी ने जो बोला तो वो साकार, मतलब साकार, जैसे दादी ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा सेंटर बन जाएगा। वो बहुत जरूर अच्छा, आना है बहुत आपको। इस बार अरुणा बहन आएंगे तो उनको पूरा इंडिया घुमाना है। जरूर। शायद डॉक्टर साहब का नेट डाउन हो गया है, आवाज नहीं आ रही है उनकी। जी, वो नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, मीना बहन आप भी 2 शब्द कहेंगे। मीना बहन। Om Shanti. हेलो मीना, ओम शांति। How are you? My goodness, My I'm God, after so many years. yeah. I You're in know. Mumbai? I'm in Mumbai right now. Okay. And of course, I'm following you. आपका Instagram का post और आपकी जो सेवा चल रही है कुवैत में, बहरीन में, सब जगह पे। और आपने जो अनुभव अभी सुनाया कि आई थिंक ये सब लोग, हम सबके तरफ में बोल सकती हूँ कि एक ऐसे जोन पे जाने के लिए मतलब इजी बिल्कुल नहीं है। और आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है बाबा ने,
समझा और दादी निमित्त बनकर उनको पता था कि ये सेवा आप ही कर सकते हो। वो नहीं, शौक और भी कर रहे हैं मीना बहन, और भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं अकेली बैठी हूँ। बस और भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम आपकी बातें सुन रहे हैं और मैंने खुद देखा भी है और मधुबन में भी देखा है मैंने, और कितने गेस्ट को भी लेकर आए। ओ इट्स नॉट इजी एंड बाबा हैज पुट हिज हैंड ऑन योर हेड एंड आई जस्ट वांट टू से इट्स वंडरफुल वंडरफुल। बहुत अच्छा है, आपको देखा मैंने। हम लोग भी बहुत छोटे उम्र से जानते हैं लंदन से एक दूसरे को, इसलिए। Exactly, yes. Yeah. Okay. Lovely to see you. And you. Om Shanti. Thank you, thank you. Okay, भूपेंद्र भाई आप भी 2 शब्द कहे। हाँ, ओम शांति। विनेश भाई, डॉक्टर जयंत भाई एंड अरुणाबेन। अरुणाबेन, आप लंदन में यूके में आए थे लॉकडाउन के समय, उसके पहले आप इनस्पेस वेम्बली में भी टॉक करने के लिए आए थे, आपको याद होगा। हमने आपको ट्रांसपोर्ट की सेवा की थी। Okay. निधि बहन, दक्षा बहन के वहाँ, नो? Okay. और वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ ग्लोबल हाउस GCH का, डेली स्टूडेंट। अभी भी मैं जाता हूँ सेवा अच्छा। के लिए, स्टूडेंट रेगुलर एवरी डेली। एंड सेवा स्थान वेम्बली का है, लेकिन स्टूडेंट हूँ GCH में। Oh yes, आपको yes. I recognize. Yeah. मिलकर खुशी हुई। Yes, thank you. Thank you, भाई साहब। और भूपेंद्र भाई जो भी आता है ना उसको ट्रांसपोर्ट की सेवा देते हैं। लंदन में जो भी जाता है, इंडिया से जाता है, कहाँ से भी जाते हैं, तो ओके, तो चलिए सुभाष भाई, ठीक है, पूरा करें। बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे बहन को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, हमें बहुत खुशी हुई। आपका भी बहुत बहुत। अभी जल्दी लंदन से अभी या कुवैत से इधर आना है आपको, जी ज्ञान सरोवर। हम तो इच्छुक है आने का। तो आ जाओ। अभी तो लॉकडाउन है, कोई निकल नहीं सकते। वर्तमान समय नहीं निकल सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है वापस आने के लिए, तो इसलिए। ज्ञान सरोवर में 500 लोगों की भट्टी चल रही है। पानीपत और बोरोली का ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप ये चल रहा है ज्ञान सरोवर में अभी। जी, बहुत अच्छे वातावरण, वाइब्रेशन और बीके के सारा अच्छा चल रहा है। वातावरण बहुत ही अच्छा सुंदर बनता है। जी। अभी मैंने अरुणाबेन, प्रवीणाबेन को भी मैसेज डाला कि आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो बिजी थे तो लॉगिन इमीडिएट लेवल पे नहीं कर पाए, क्योंकि मंदाबेन भी आए हुए हैं, सो शी इज बिजी। लेकिन मैंने उनको इन्फॉर्म जरूर किया कि आपको याद किया जा रहा है, हो सके तो खैर मैं यूट्यूब का ये लिंक उनको भेज दूंगा। तो चलिए कुछ पल डॉक्टर साहब पूरा करें। और कुछ कहना है डॉक्टर साहब? हेलो, म्यूट है, म्यूट। हाँ मैं रिक्वेस्ट डाला है, अनम्यूट करें डॉक्टर साहब। हाँ जी, अरुणा बेन को सुनकर एक स्थित आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। आ रहा है? हाँ। स्थित प्रज्ञ ब्रह्मा कुमारी बहन, जिन्होंने अपना ईश्वरीय सेवा में पूरा अपना प्यार लुटाया है, ये लगता है। और बहुत अच्छा उनका ये सारा अनुभव, जिससे मालूम होता है कि कैसे दादी की प्यारी आई और दादी की विश्वास को जीत लिया। और सारा प्रगति का आधार तो अपनी भी स्थिति ऐसी है तो प्यार भी मिलता है और विश्वास भी आता है। तो इसीलिए जीतना वो भी तो एक बड़ी अपनी सुंदरता है जो आपने पाई है। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार आप मिलते रहे और सुनाते रहे और
जैसे आपने कहा कि संदेश देना है, ये बात बहुत बात दादी ने आपको कही और आपने भी वो इतना अच्छी तरह ले लिया और कैसे फायदा हुआ, ये पॉइंट बहुत याद रखने जैसी पॉइंट हम सबके लिए है। मैं समझता हूँ हमें सेंटर के ब्राह्मण बनाने के मेहनत में न रहे, लेकिन चारों तरफ बाबा का संदेश भेज देंगे तो फिर सेंटर्स तो बड़े से बड़े होते जाएंगे, ब्राह्मण भी बनते जाएंगे, जो आपने अनुभव सुनाया और इस अनुभव को अपने जीवन में लाया है, इसलिए बहुत धन्यवाद है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। सदा ऐसे विश्व सेवा में तत्पर रहने के लिए भी धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई साहब, थैंक यू। तो चलिए अरुणा ओम जी, शांति। बाबा की याद में बैठते हैं और फिर हम पूरा करेंगे। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सभा में जुड़े हैं या यूट्यूब से सुन रहे हैं, तो सबका थैंक यू। और चलिए 2 मिनट साइलेंट में बैठते हैं। दादियाँ सदा साथ हैं, दादियाँ सदा साथ हैं, और क्या चाहिए दादी का मिला दुलार हमें, और क्या चाहिए। दादियों की चाल बेमिसाल, दादियों की चाल बेमिसाल, सबका दिल कहे दादियाँ करते हैं माला माल, और क्या चाहिए। दादियाँ करते हैं माला माल, और क्या चाहिए। दादियों को देखते ही बाबा याद आते हैं, दादियों को देखते ही बाबा याद आते हैं, इनके प्यारी नैनों से बाबा मुस्कुराते हैं। दादी